हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज जब सूरज की पहली किरण ने आपकी पलकों को छुआ तो वो महज एक नई सुबह का इशारा नहीं था। असल में वो स्वर्ग के राजा का आपके लिए एक सीधा संदेश था कि मेरे बच्चे जाग जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारी उन बंदिशों को काटने जा रहा हूं जिन्होंने तुम्हें बरसों से जकड़ रखा था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिस्तर से उठते ही वो अनजान सा डर आपके सीने पर बोझ क्यों बन जाता है कि आज का दिन कैसा बीतेगा? वो डर दरअसल एक संकेत है कि शत्रु आपके आज के चमत्कार को रोकना चाहता है, लेकिन आज की यह सुबह आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही बनने वाली है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके उन आंसुओं का जवाब देने आ रहे हैं जो आपने अकेले अंधेरे में बहाए हैं और जिनसे आप थक चुके थे। अगर आप कल की हार और पुरानी बीमारियों को अपने साथ आज की सुबह में ले आए हैं तो ठहरिए, क्योंकि आज का यह अभिषेक आपके उस हर पुराने और दर्दनाक अध्याय को हमेशा के लिए जलाने आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आज आप अपनी बुद्धि और अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि उनकी उस सामर्थ्य पर भरोसा करें जो मुर्दों में भी जान फूंक देती है। आज की ये सुबह आपके घर की दहलीज पर वो खुशियां लेकर खड़ी है जिनका इंतजार आपकी पीढ़ियों ने किया था। आपके बच्चों का भविष्य और आपकी रुकी हुई बरकत आज इसी वक्त आज़ाद होने जा रही है। पवित्र आत्मा आपकी रूह को एक ऐसी ताजगी से भर रहा है जो दुनिया का कोई भी दौलत नहीं दे सकती। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ये आसमानी सुरक्षा आज पूरे दिन आपके घर के चारों तरफ आग की एक दीवार बनकर पहरा दे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनकर अपनी आंखों के सामने अपनी तकदीर को चमकते हुए देखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस रूहानी, ताज़ा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरी सुबह में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के उस महान और जीवित नाम में स्वागत करता हूं, जिसके सामने हर घुटना टिकता है और हर जुबान ये मानती है कि वही प्रभु है। रात की गहरी नींद और सुरक्षा के बाद प्रभु ने हमें ये नया जीवन और ये नया अवसर दिया है। भजन संहिता अध्याय 5 की 3 आयत में पवित्र शास्त्र कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आज सुबह यह वचन आपके जीवन की एक नई और अटूट बुनियाद है। कल की जो भी कड़वाहट, जो भी अपमान और जो भी तंगी थी, वो कल के अंधेरे के साथ दफन हो चुकी है। अब आप एक विजेता के रूप में इस नए दिन के उजाले में कदम रख रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उस स्वर्गीय सुकून को महसूस करें जो इस वक्त आपके पूरे शरीर और आपके घर के वातावरण को बदल रहा है। यदि आप आज के दिन को अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता का दिन बनाना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की जीवित मौजूदगी में पूरी तरह लीन हो जाएं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हमारे दयालु और वफादार पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आज की इस पहली सुनहरी किरण के साथ आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज उस असीम शुक्रगुजारी से भरा है जिसे बयान करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। आपने हमें रात भर अपनी ताकतवर बाहों के साए में छिपाकर रखा। जब पूरी दुनिया सो रही थी और हम बेखबर थे, तब आपके शक्तिशाली स्वर्गदूत हमारे बिस्तर के चारों ओर पहरा दे रहे थे ताकि कोई भी बुरी शक्ति हमारे करीब ना आ सके। आपने हमें नई सांसें, नई उम्मीद और एक नया सवेरा दिया है। भजन संहिता अध्याय 143 की 8 आयत में लिखा है, भोर को अपनी करुणा की बात मुझे सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। पिता, आज हमें वो मार्ग दिखाइए जिस पर चलकर हम आपकी महिमा कर सकें। हम अपने आज के हर एक काम, अपनी हर एक योजना और अपने हर एक विचार को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। यदि कल हमसे अनजाने में भी कोई ऐसी गलती हुई हो जो आपकी नज़रों में सही न हो, तो हमें अपने कीमती लहू से धोकर आज बिल्कुल निष्कलंक कर दें, ताकि हम एक शुद्ध आत्मा के साथ आज के दिन की जयवंत शुरुआत कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी विजय का वो झंडा हैं जो कभी नहीं झुकता। आज जब हम अपने घरों से अपने कामों के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी चतुराई या अपनी मेहनत पर नहीं, बल्कि केवल आपके स्वर्गीय अभिषेक और आपकी छाया पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 की 8 आयत के अनुसार, यहोवा तेरे बाहर जाने और भीतर आने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह, आपकी यही जीवित उपस्थिति आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे प्यारे भाई बहन के साथ एक अभेद्य ढाल बनकर बनी रहे। रास्ते की हर दुर्घटना, दुश्मन के बिछाए हुए हर गुप्त जाल और उस हर तीर से हमें बचाकर रखें जो उजाले में वार करने के लिए छोड़ा गया है। हम जानते हैं कि जहां आपकी सामर्थ्य खड़ी होती है, वहां अंधकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज किसी इंटरव्यू, बड़ी डील या किसी कानूनी कार्य के लिए जा रहे हैं। आप उनके आगे आगे चलें और उन्हें सफलता के शिखर पर खड़ा कर दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का चंगाई भरा हाथ इस वक्त आपके सर के ऊपर है
और वो आपको छू रहा है। हम उन सभी भाई बहनों को याद करते हैं जो आज सुबह किसी पुरानी शारीरिक कमजोरी, असहनीय दर्द या किसी ऐसी बीमारी के साथ उठे हैं जिसका जवाब मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। यशायाह अध्याय 53 की 5 आयत में साफ साफ लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर प्रकार की बीमारी, इन्फेक्शन, कैंसर, शुगर और शरीर की हर एक गांठ को हुक्म देते हैं कि वो इसी पल जड़ से सूख जाए और आपके शरीर को छोड़कर चली जाए। आपकी वो स्वर्गीय ताजगी उनके शरीर की हर एक कोशिका में प्रवाहित हो, ताकि वे आज का सारा काम बिना किसी रुकावट और थकावट के पूरा कर सकें। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी दुआ मांगते हैं जो आज अपने करियर को लेकर उलझन में हैं। उन्हें वो दिव्य बुद्धि और वो समझ दें कि वे इस दुनिया की भीड़ में सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ चमक सकें। हे हमारे सच्चे और महान चरवाहे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी आज की हर एक आर्थिक ज़रूरत और अपनी खाली झोलियों को आपके चरणों में रखते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 की 19 आयत के अनुसार, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु, बहुत से भाई बहन आज इस भारी चिंता में डूबे हैं कि आज का घर कैसे चलेगा या जो कर्ज का बोझ उनके सर पर है वो कैसे उतरेगा। जिनके हाथ आज खाली हैं और जो मदद की तलाश में हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनके लिए यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के झरोखे अभी इसी वक्त खोल दें। आप वो खुदा हैं जो बंजर जमीन में भी बरकत का सोता खोल सकते हैं। आज का दिन उनकी नौकरी, उनके व्यापार और उनके हाथों के हर काम के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आए जो उनकी गरीबी और तंगी को हमेशा के लिए मिटा दे। उन्हें वो आशीष दें कि वे किसी के आगे हाथ न फैलाएं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाले बनें। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवारों और अपने छोटे मासूम बच्चों के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 की 11 आयत में लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। पिता, आज जब हमारे बच्चे अपनी शिक्षा या अपने कार्यों के लिए घर से बाहर जाएं, तो आपके स्वर्गदूत उनके आगे आगे और पीछे पीछे पहरा दें। उन्हें बुरी संगति, व्यसनों और दुनिया के हर आकर्षण से बचाकर रखें। उनकी बुद्धि को इतना प्रखर कर दें कि वे हर चुनौती में सबसे आगे रहें। घर के बुजुर्गों को वो उत्तम स्वास्थ्य और वो रूहानी शांति दें जो केवल आपकी मौजूदगी में ही संभव है। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर परिवार पर अपनी आशीष की ऐसी छाप लगा दें कि संसार आपकी महिमा को उनके जीवन में देख सके। हे प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह हम अपनी हर एक उलझन, हर एक डर और अपने हर एक सवाल को आपके पवित्र चरणों में बिना किसी संकोच के रखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 की 5 और 6 आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं या जो भी नकारात्मक विचार हमें कमज़ोर करते हैं, उन्हें अपनी दिव्य शांति से अभी इसी वक्त भर दें। आज के पूरे दिन हमें ये गहरा एहसास रहे कि आप हमारा दाहिना हाथ थामकर हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हर उस पत्थर को हमारे रास्ते से हटा दें जिसे शत्रु ने आज हमें गिराने के लिए रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आपकी आत्मा को एक नई और ऊंची उड़ान देने के लिए उतर चुका है। हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आज सुबह अकेलेपन या किसी पुराने गहरे घाव की वजह से बहुत भारी मन के साथ उठे हैं। भजन संहिता अध्याय 34 की 18 आयत में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे को और उनके उदास मन को अपनी अलौकिक शांति से आज ही भर दें। उन्हें याद दिलाएं कि भले ही दुनिया के लोग उन्हें छोड़ दें, लेकिन आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज सुबह उन्हें एक ऐसी नई आशा और एक ऐसी रोशनी दें कि वे अपनी हर समस्या से ऊपर उठकर एक विजेता बन सकें। हे पिता, हम अपनी आज की हर एक मुलाकात, हर एक बात और हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 की 5 आयत में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, हमें वो आत्मिक विवेक दें कि हम केवल वही शब्द बोलें जिनसे दूसरों को प्रेरणा मिले और आपका नाम ऊंचा हो। आज का ये दिन हमारे लिए आत्मिक और सांसारिक तरक्की का दिन हो। जब आज शाम हम अपने घरों को वापस लौटें, तो हमारा हृदय आपकी भलाइयों और आपके द्वारा किए गए बड़े बड़े कार्यों की गवाही से पूरी तरह लबालब भरा हो। हर वो रुकावट जो आज हमारे रास्ते में आने वाली है, उसे आप अपनी सामर्थ्य की आग से अभी ही भस्म कर दें। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा और हमें इस संसार में एक योद्धा के रूप में खड़ा करेगा। हमारे हाथों के हर एक काम पर अपनी आशीष की मुहर लगा दें। भजन संहिता अध्याय 90 की 17 आयत के अनुसार हमारे कार्यों को चट्टान जैसी मजबूती और स्थिरता प्रदान करें। हमें वो रूहानी कान दें जो दुनिया के शोर के बीच भी आपकी धीमी और मधुर आवाज़ को साफ साफ पहचान सकें।
हम उन सभी चमत्कारों और उन सभी आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में सच होने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस सुबह की पुकार को सुना और स्वर्ग के भंडार हमारे लिए खोल दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, आप हमारी शरण और हमारा अटूट बल हैं। यशायाह अध्याय 41 की 13 आयत के अनुसार आप हमारा दाहिना हाथ पकड़कर कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपकी करुणा हर सवेरे हमारे लिए नई होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की बरकत हमारे परिवारों पर उतर चुकी है। जो भी मेरे प्यारे भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनकी जिंदगी आज की इस सुबह से ही पूरी तरह बदलना शुरू हो जाए। हम अपनी समस्त योजनाओं को और अपने पूरे भविष्य को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस ताज़ा और सामर्थी प्रार्थना ने आपके विश्वास को एक नई और फौलादी मजबूती दी है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने कम से कम 5 मित्रों के साथ तुरंत साझा करें ताकि वे भी आज के दिन की शुरुआत प्रभु की आशीष के साथ कर सकें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की हार को बड़ी जीत में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई प्रार्थना के साथ इसी चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। प्रभु यीशु मसीह आज पूरे दिन आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा और अपार बरकत में रखे। आपका आज का दिन बहुत ही सफल, सुखद और आशीषों से भरा हो। जय मसीह की।